हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था और 3 टाइप की जो होमोलोगस सीरीज होती है वो हमने पढ़ ली थी और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स था होमोलोगस सीरीज का वो भी हमने पढ़ लिया था। कुछ एक आध क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। होमोलोगस सीरीज के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें क्या लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है थर्ड का और फोर्थ मेंबर का, यानी कि थर्ड मेंबर और फोर्थ मेंबर, तीसरे और फोर्थ मेंबर का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ होमोलोगस सीरीज के ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 से। सिंपल हो गया। कोई एक होमोलोगस सीरीज है, उस होमोलोगस सीरीज को कहना ये चाहता होमोलोगस सीरीज है, उस होमोलोगस सीरीज में थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और फोर्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये मेंबर भी है या होमोलोग्स, थर्ड होमोलोग्स या फोर्थ होमोलोग्स का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और उनका जो जनरल फॉर्मूला है, ये जो होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको पता चल रहा होगा किसका है, ये जनरल फॉर्मूला एल्काइन का है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला किसका, एल्काइन का है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं, एन की जगह आप तीसरा निकालना है, थर्ड मेंबर निकालना है तो 3 रख दो, और फोर्थ निकालना 4 रख दो, यहाँ पर पता चल जाएगा। ऐसे थर्ड रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3 और यहाँ पर हो जाएगा 6, और 6 में से 2 गया तो क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर 3 2 6, 6 में से 2 गया 4 बचा। फोर्थ में रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C4H। ठीक है, और यहाँ पर 4 2 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो गए। किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो गए, थर्ड एंड फोर्थ मेंबर जो है होमोलोगस सीरीज के, उसके क्या हो गए, ये मेंबर हो गए, सॉरी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए। थर्ड मेंबर और फोर्थ मेंबर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, होमोलोगस सीरीज जिसका जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था, CnH2n-2 था। ठीक है, ये हमारे यहां से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखेंगे यहां से। Which of the following belongs to the same homologous series? ठीक है ना, देखिए कुछ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, कुछ आपको होमोलोग्स दे रखे हैं। आपसे ये कह रहा है वो कि भाई, जैसे ये कह रहा है यहां से, एक एग्जांपल है, जैसे C3H8 C3H6 C4H8 C4H6। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ये हमारे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या होमोलोग्स हैं, इनमें से कौन से एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ठीक है ना, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। तो होमोलोगस सीरीज 3 प्रकार की होती है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो इनमें से कौन से मेंबर एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। तो जनरल फॉर्मूले में हम रख के देखते हैं। यहाँ से अगर हम पहले यहाँ पर देखते हैं, एक या एक से ज्यादा मेंबर को हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर 2 होंगे तो वो देख लेंगे भाई कौन से जनरल फॉर्मूले को बिलोंग करते हैं। इसको देखते हैं ये किसको बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर जनरल फॉर्मूले हमारे होते हैं CnH2n+2 CnH2n, एक होगा CnH2n-2। ठीक है, 3 का इसमें रखूं, 3 2 6, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। चलो इसमें आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन हो गया। इसको देखते हैं, इसको इसमें रखिए, 3 3 2 6, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें नहीं बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया एल्कीन, ये एल्कीन, ये किसका हो गया, ये हो गया एल्कीन का। ठीक है, इसको देखिए, ये किसका है, हमारा कार्बन के 4 सॉरी n=4 है, यहां रखते हैं। 4 2 8, और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें रखेंगे तो यहां पर क्या था, 8 हो गया। तो ये हमारा क्या है, एल्कीन।
ये भी एल्कीन का हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रखेंगे इसमें एल्काइन वाले में तो 4 और यहाँ पर 4 2 जा 8 में से 2 गया 6 बचा, ये भी ये एल्कीन का हो गया, ये एल्कीन का, ये एल्कीन का हो गया। इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना। n इक्वल टू 4, अगर हम यहाँ रखेंगे तो 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, इसमें नहीं बैठ रहा है। इसमें देखते हैं 4 और 4 2 जा 8, यहाँ भी नहीं बैठ रहा है। इसमें देखते हैं तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 है 6 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया। ये क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया, ये आ गया एल्काइन। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। कौन ऐसे हैं जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो एक तो हमारा कौन बिलोंग करता है, C3H6 और एक बिलोंग करता है C4H8, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। ये हमारा क्या है, एल्कीन है, ये हमारा क्या है, एल्काइन है, ठीक है ना। ये दोनों ही हमारे क्या है, एल्कीन है। तो बेटा ये हमारे किससे बिलोंग करेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज, और कौन सी होमोलोगस सीरीज होगी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन से ये दोनों क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो बस आप लिख देंगे C3H6 एंड C4H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। ये हमारे यहां से आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं, कार्बन के एटम होते हैं, ठीक है। एक टॉपिक हमारे सामने आ रहा है हेटेरो एटम। हेटेरो एटम, हेटेरो एटम क्या होता है, देखिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, हेटेरो एटम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हेटेरो एटम। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एटम्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, हेटेरो एटम कह देते हैं, ठीक है ना। एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेटेरो एटम, ठीक है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं एनी एटम other than carbon and hydrogen is called heteroatom. Is called heteroatom. एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो अन्य एटम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उनको हम क्या कह देते हैं, हेटेरो एटम कह देते हैं। जैसे हेटेरो एटम के एग्जांपल हमारे क्या हो सकते हैं, हैलोजन एटम्स जो होते हैं वो हेटेरो एटम है। हैलोजन एटम्स एग्जांपल इसके हेटेरो एटम की, हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स क्या होते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का चैप्टर जब मैं कराऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा। हैलोजन एटम 17th ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हैलोजन एटम कह देते हैं, ठीक है ना। 17 ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है और हैलोजन ग्रुप के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उनको हैलोजन एटम कह देते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 17th ग्रुप जो है उसको हैलोजन एटम कह देते हैं, हैलोजन ग्रुप कह देते हैं, और उस हैलोजन ग्रुप के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको हैलोजन एटम कह देते हैं। तो हैलोजन एटम्स एक एग्जाम्पल क्या हो गया, हैलोजन एटम हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैलोजन एटम हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और क्या हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, ये दूसरे हमारे एटम्स हैं, किसको छोड़ के बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर। वही तो लिखा है यहाँ से, एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेटेरो एटम। तो उसको क्या कह देते हैं, हेटेरो एटम कह देते हैं। तो सब हेटेरो एटम है। अब हैलोजन एटम में हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, हैलोजन एटम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है हमारा, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। यहीं तक हम लेंगे यहाँ से। ये हमारे क्या हो गए, हैलोजन एटम्स हो गए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये भी हमारे क्या हो गए, हेटेरो एटम्स हो गए, ठीक है ना।
यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अन्य हमारे एटम्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, हेट्रो एटम कह देते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हेट्रो एटम हम कौन कौन से यूज करेंगे, हेट्रो एटम्स हम हेलोजन एटम्स को यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगला एक हम ऑक्सीजन को बस यूज करेंगे, ठीक है ना। इतने ही हेट्रो एटम को हम क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी 11th क्लास और 12th क्लास, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर को भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये हमारे क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें हेलोजन एटम्स का यूज करना है और ऑक्सीजन का यूज करना है। ये हमारे क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनका यूज किया जाता है, ठीक है। यहां से ये बात समझ में आ रही है आपकी। बताएंगे आपको, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे मैंने मान लिया CH4 प्लस Cl2 क्लोरीन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा CH3Cl, ठीक है। एक हाइड्रोजन के एटम को यहां से क्लोरीन ने हटा दिया और क्लोरीन वहां पर जुड़ गया, तो ये क्लोरीन यहां पर क्या हो गया, ये हो गया हेट्रो एटम, ठीक है ना। ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम है, तो इसको क्या कह देंगे, हेट्रो एटम कह देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, हेट्रो एटम हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को भी लगा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर तो हम इतना ही पढ़ेंगे। एक तो हम हेलोजन ग्रुप के अंदर जो हेलोजन एटम्स होते हैं उनका यूज करेंगे और ऑक्सीजन का यूज करेंगे, ठीक है ना। सल्फर का और नाइट्रोजन का यूज हम कहां पर करेंगे, अन्य चैप्टर्स के अंदर, अन्य जो हमारी क्लासेस है उनमें यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए बेटा ध्यान देते हैं यहाँ से। अब जो मेन हमारा टॉपिक आने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला, फंक्शनल ग्रुप। हम बात करते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, देखेंगे यहाँ से। देखिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो हेट्रो एटम ही होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, कुछ नहीं होते हैं, बस हेट्रो एटम ही होते हैं। देखेंगे यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, हेट्रो एटम, ठीक है। अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो अकेला एटम होगा फंक्शनल ग्रुप, या क्या होगा, एटम का एक ग्रुप होगा। देखिए या तो कोई एक एटम जो कार्बन ना हो, हाइड्रोजन ना हो, या एटम्स का एक ग्रुप जिसमें कार्बन, इस ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। समझिए मेरी बात को, या तो कोई एक एटम या एटम्स का ग्रुप, जिस एटम्स के ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, तो उसको क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं, ठीक है ना। ऐसा एटम या ऐसा एटम्स का जो ग्रुप होता है, जिसको यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा दिया जाए, किसी हाइड्रोकार्बन में लगा दिया जाए किसी हाइड्रोजन को हटाकर, तो वो क्या करता है, देखिए वो ऐसे हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरी चीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी को भी डिसाइड कर देता है, ठीक है ना। देखिए समझिए यहां से, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव का मतलब क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, अगर मैं यहां पर लिखता हूं C2H6, ठीक है, C2H6 तो आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहां पर कुछ नहीं है, तो ये क्या हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में कोई भी हेट्रो एटम नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, इसको समझ लीजिए। फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एक एटम होगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स, जो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कोई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको या तो रिएक्टिव बना देते हैं। अगर हम क्या करें बेटा, फंक्शनल ग्रुप को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा दें, किसी हाइड्रोकार्बन में लगा दें, तो वो उस हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे, रिएक्टिव कर देंगे, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, ठीक है ना। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिसाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा ध्यान देंगे यहां से C2H6 है, ये रिएक्टिव नहीं है, अनरिएक्टिव है, ठीक है ना। अगर एक इसमें से हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई एटम लगा दिया जाए या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दिया जाए, तो पता है क्या होगा, ये रिएक्टिव हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, साथ साथ क्या होगा,
ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, वो डिसाइड कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर देगा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एटम्स, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सर यहाँ जैसे फंक्शनल ग्रुप में आप एटम को भी फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हो और ग्रुप ऑफ एटम्स को भी बोल रहे हो, तो फंक्शनल ग्रुप में एटम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप में जो एटम को भी मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ, एटम को भी फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं, तो वो क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने, हेलोजन ग्रुप्स। हेलोजन ग्रुप में क्या होते हैं, हेलोजन एटम्स, या हेलो ग्रुप कह सकते हैं, हेलो ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है ना, हेलो ग्रुप। और हेलो ग्रुप में क्या होते हैं, हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो एक तो ये भी हमारे क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या, एटम, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, और एटम में फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में क्या है, हेलोजन एटम्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, हेलोजन एटम्स है, और ये हेलोजन हेलो ग्रुप में आते हैं। बात क्लियर। दूसरी चीज आती है यहां पर, ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप एक तो एटम होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ एटम भी होता है। तो फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में क्या होता है, देखिए मैं आपको अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखिए समझिए मेरी बात को, फंक्शनल ग्रुप या तो एटम के फॉर्म में होगा, या फंक्शनल ग्रुप हमारा ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में होगा। फंक्शनल ग्रुप को एटम के फॉर्म में कैसे देख रहे हैं हम, हेलो ग्रुप के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है ना। हेलो ग्रुप में क्या होते हैं, हेलोजन एटम्स होते हैं। वो हेलोजन एटम्स क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप को जब हम ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में देखेंगे तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होगा, एल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ एटम्स है, कीटोन ग्रुप ऑफ एटम्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। ये सब क्या ग्रुप ऑफ एटम्स है। इनके सबके केमिकल फॉर्मूले भी आपको बताए जाएंगे। बस इतना बात समझ लीजिए कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये सब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम है। और फंक्शनल ग्रुप को जब हम एटम के फॉर्म में लेंगे तो वो हमारा क्या होगा बेटा, हेलोजन एटम्स होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे, ठीक है। अब समझिए जरा, जैसे हमने यहां पर क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया। कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी नहीं होगी, अनरिएक्टिव होगा। बात क्लियर, अनरिएक्टिव होगा ये। लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोकार्बन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करते हैं, यानी किसी हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह हम किसी फंक्शनल ग्रुप को लगा दें, इस फंक्शनल ग्रुप को या तो किसी एटम के फॉर्म में लगा दें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉर्म में लगा दें, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के या तो क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो या आयोडीन लगा लो, ठीक है ना। तो यहां पर जो अनरिएक्टिव ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये रिएक्टिव हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड हो जाएगी। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर लग गया, वैसे क्या हुआ, ये रिएक्टिव हो गया और इसकी प्रॉपर्टी को भी डिसाइड कर दिया उसने। प्रॉपर्टी को डिसाइड क्या कर दिया, पहले तो हम इसको क्या बोल रहे थे, हाइड्रोकार्बन बोल रहे थे, हाइड्रोजन और कार्बन था इसके अंदर, लेकिन अब हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, क्लोरो। एक अभी मैं बोलने वाला हूँ, नेमिंग आएगी इसकी, आईपीसी में बोलूंगा। तो क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्या, क्लोरीन है इसके अंदर, इसकी क्लोरीनेशन हो रही है, इसके अंदर क्लोरीन है, तो इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड हो गई कि इसके अंदर क्लोरीन है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड कर देता है कि अब वो किस प्रॉपर्टी का हो गया, उसका क्या गुण हो गया। जैसे आपने देखा कि C2H6 में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, अब हमने किसके फॉर्म में लगाया, ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में। या तो हमने एल्कोहल लगाया, या एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाया और इनमें से कोई एक ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, तो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई और इनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दिया गया। अगर हमने क्या किया, एल्कोहल को लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के एल्कोहल,
ठीक है ना। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH, OH ग्रुप लगा दिया अगर हमने यहां से, ठीक है ना। एल्डिहाइड का मतलब क्या है, CHO, CHO को लगा दिया। कीटोन का मतलब CO, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इस तरीके से अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन चीजों को, ठीक है ना। अभी आप इनमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं एल्कोहल को लगाता हूं या किसी हाइड्रोजन को हटा के एल्कोहल को लगा देता हूं, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, दूसरी इस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर देगा। पहले तो ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन था, अब ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अगर कहीं भी आपको कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है कि किसी हाइड्रोजन की जगह और उसमें क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है कहीं भी, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। जैसे किस तरीके से, अगर सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल पूरा लेके ही बता दे रहा हूँ, चलिए इस तरीके से, जैसे CCCOH, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये एल्कोहल लगा हुआ है तो उसने क्या कर दिया, ये हाइड्रोकार्बन की तो रिएक्टिविटी बढ़ा दी, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अब ये एल्कोहल हो गया, क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा है तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो जोन सा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, ठीक है ना, वो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर देता है हाइड्रोकार्बन की। अगर इसमें हम क्या लगा दें, जैसे हम इसमें CHO लगा दें, अगर हम इसमें क्या लगा दें, CHO लगा दें, तो CHO जब हम लगाएंगे, जैसे हमारा क्या है, हमें टोटल मिला के कार्बन के 3 ही आइटम रखने हैं और CHO लगाना है, ठीक है ना, एल्डिहाइड लगाना है, तो हम CHO कहां से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, C और H और यहां पर क्या आ गया, O, CH, और यहां पर क्या आ गया, O आ गया, इस तरीके से यूं लगाएंगे CHO, ठीक है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, अभी मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप आपको जब डिटेल में बताऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा, बस इतना समझ जाओ फंक्शनल ग्रुप की भी हेडिंग डाली है मैंने, ये सब बताऊंगा मैं आपको। आप कह रहे होंगे ये सारी कैसे बना दिया आपने, ये सारी चीज बताऊंगा। तो देखिए, अगर मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे CHO लगाना है, ठीक है ना, और कार्बन के मुझे कितने आइटम रखने हैं, 3 रखने हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा CHO, इसमें भी एक कार्बन का है, तो इसमें से एक जो पहले कार्बन था उसको हटा देंगे और इस पूरे CHO को यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर मेंटेन रहेंगे, कार्बन के नंबर क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब आपने यहाँ पर देखा कि CHO लग गया, यानी कि एल्डिहाइड इसमें जब लग गया, ठीक है ना, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्डिहाइड बोलेंगे, ये एल्डिहाइड है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। कीटोन, कीटोन में हमारा क्या है, CO लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, CO लगा देंगे। अगर CO कहीं भी लगा हुआ है बीच में, जैसे इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए अभी मैं आपको सब बताऊंगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C और C, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, CO आ गया बीच में, तो इस तरीके से ये पूरा क्या हो गया, कीटोन हो गया। ये पहले हाइड्रोकार्बन था, लेकिन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लग गया CO, और इस फंक्शनल ग्रुप ने इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया हाइड्रोकार्बन की, और इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया। ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या है, COOH कहीं पर लगा देंगे हम यहाँ से। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जस्ट अभी इतना मत समझ लीजिए, फंक्शनल ग्रुप काम खत्म, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। सबके जो केमिकल फॉर्मूले हैं ये सब कैसे लिखे जाएंगे, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे, इनकी बैलेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, सारी चीज मैं बताऊंगा आपको यहाँ से, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लगाएंगे, सपोज हमारा यहाँ पर क्या है, C और C, ठीक, ये है हमारा यहाँ से प्रोपेन है ये, ठीक है ना, ये हमारा प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन में हमें क्या लगाना, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना। प्रोपेन में कार्बन के कितने आइटम होते हैं, प्रोपेन में कार्बन के 3 आइटम होते हैं, हमें इसको प्रोपेन ही रखना है, हमें इसको प्रोपेन ही रखना है। और प्रोपेन रखकर हमें इसके अंदर क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अब उसको अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये क्या होता है, COOH, तो COOH, अगर एक कार्बन यहाँ पर बढ़ गया तो कार्बन के टोटल मिला के कितने हो गए, तो कार्बन के 4 हो गए, तो ब्यूटेन हो गया, ये ब्यूट हो गया, लेकिन प्रोपेन ही रखना है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसी के साथ हम क्या जोड़ देंगे, COO। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से एक O यहाँ लगा देंगे, एक OH हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। अभी मैं सब बताऊंगा आपको इस तरीके से, ये सब बताऊंगा, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस जगह से बताऊंगा। तो ये हमारा फंक्शन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने लग जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, या तो वो एटम के फॉर्म में उसको हम लगाते हैं, या फंक्शनल ग्रुप को ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप को एटम के फॉर्म में लगाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, हेलोजन ग्रुप होगा। और हेलोजन ग्रुप के अंदर जो हेलोजन एटम होते हैं वो होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। और फंक्शनल ग्रुप को अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसके फॉर्म में हम लगाएंगे। तो ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में लगा देते हैं तो हाइड्रोकार्बन की तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और दूसरी ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं बेटा, डिसाइड कर देते हैं। प्रॉपर्टी को डिसाइड कर देते हैं, मतलब ये हो गया कि जौन सा ग्रुप हमारा लगाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप, उसी ग्रुप के नाम से, उसी फंक्शनल ग्रुप के नाम से उस हाइड्रोकार्बन को जाना जाएगा। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एल्कोहल लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लगा दिया, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम एल्कोहल कहेंगे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड हो गई कि इसका गुण ये एल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो हमने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिखाए हैं 10th क्लास में इतने ही आएंगे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।